हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जहां आपने ये सुना था। जो समायरा और अनन्या थे वो अदिति के कॉलेज की तरफ निकल चुके थे। दूसरी तरफ जो अदिति और कार्तिक थे, ये दोनों लोग कैंटीन में बैठे लंच कर रहे थे। इधर जो अदिति है वो खाना खाते हुए देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, ये जो हम लाइब्रेरी साफ कर रहे हैं ना, वो सिर्फ उस समायरा सिंघानिया की वजह से साफ कर रहे हैं। कार्तिक कहता है, पर मुझे लगता है कि मैं तेरी वजह से लाइब्रेरी साफ कर रहा हूँ, समझी? तुझे क्या जरूरत है प्यार के बारे में इतना अजीब भाषण देने की? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने सुना अदिति, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो जो अदिति है वो गुस्से में दिखती है कार्तिक की तरफ और अपना टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है, देख कार्तिक, तू मेरी साइड है या उस समायरा सिंघानिया की? तू मेरा फ्रेंड है, उसका नहीं, समझा? और याद रखना, वो तेरी दीदी के साथ रहती है। तूने बताया था ना कि वो तुम्हारी दीदी के साथ रहती है, और तुम्हारी तो तुम्हारी दीदी के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो आज कैसे? हाँ। इधर कार्तिक कहता है, देख अदिति देख, हाँ मेरी बहन के साथ नहीं बनती, बट उसमें तेरी गलती थी यार। नहीं तू बता मेरी गलती कैसे, नहीं तो बता मेरी गलती कैसे? कार्तिक कहता है, तुम जहाँ पे खड़ी होके बोल रही थी ना वो सब, वो ना उसकी गर्लफ्रेंड की जगह है। मतलब मुझे पता चला था, मेरी मम्मी से, मम्मी ने बताया था कि समायरा सिंघानिया की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी इसी कॉलेज में, तो ये दोनों एक साथ रहते थे। अब तुमने उसके बारे में इतना बुरा भला बोला, तो जो अदिति होती वो खड़ी होती अपनी चेयर से और देखती गुस्से में कार्तिक की तरफ और कहती, पहली बात, मैंने उसके और उसके बारे में नहीं बोला था, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला था, बस मैंने प्यार के बारे में अपना ओपिनियन रखा था कि मैं क्या सोचती हूँ, मैंने अपने थॉट्स रखे थे, समझे? और अगली बार ना उस समायरा सिंघानिया का नाम लिया ना, तो यही प्लेट तेरे मुंह पे खींच के मारूंगी, समझा? हाँ हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मेरे सामने हीरोइन बन रही हो, उसके सामने क्यों नहीं बनी? तो चुपचाप अपनी साइकिल पे बैठ के चली जा रही थी, आई बड़ी। चुपचाप बैठ के खाना खा ले। इधर जो आदिति होती है चुपचाप बैठ जाती है अपनी चेयर पे और खाना खाने लगती है। तभी जो कार्तिक था उसके कंधे पे एक हाथ महसूस होता है। तो जो कार्तिक था वो सिर उठा के देखता है उस हाथ की तरफ। इधर वहाँ पे एक 25 साल का लड़का खड़ा हुआ था। इधर कार्तिक कहता है, गोलू तू? इधर जो लड़का था वो कार्तिक के शोल्डर को बहुत तेज दबा देता है और कहता है, ए सूखी हड्डी, गोलू किसके बोला बे? गोलू किसको बोला? सम्राट बोल, सम्राट। इधर जो कार्तिक होता है वो देख रहा था उस हाथ की तरफ और कहता है, ए भाई हटाना, बहुत ही दर्द हो रहा है, तुम तो जानते हो मैं कितना वीक हूँ, और तेरा हाथ देख कैसा लग रहा है मेरे पे, हटा देना भाई। तो जो लड़का होता है वो हटा देता है हाथ और देखता है अदिति की तरफ और चेयर को पीछे करके बैठ जाता है। तो जो अदिति होती है वो देखती है उस लड़के की तरफ और कहती है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर जो वो सम्राट होता है वो अपने दोनों हाथों को टेबल पे रखता है और जॉइंट करके देखता है अदिति की तरफ और कहता है, वैसे अदिति तुम कल बहुत सुंदर लग रही थी, और तुम्हारी खूबसूरती के लिए ये, इतना कि जो सम्राट होता है वो अपने पीछे से एक एक बुके निकालता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये नीली आंखें मुझे हिप्नोटाइज कर देती हैं। इधर जो अदिति और कार्तिक होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, तुरंत अपनी चेयर को पीछे खड़ी करके, हमें पीछे हटाकर वो सीधे जाने लगते हैं उस कैंटीन से बाहर। इधर जो सम्राट होता है वो देखता है अदिति को जाते हुए, इधर वो जल्दी से अपना बुके उठाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ वो अदिति के पीछे जाने लगता है। इधर जो कुछ बच्चे बाहर खड़े हुए थे कॉलेज के क्लासेस के बाहर, वो भी ये सब देख रहे थे। इधर जो अदिति थी वो जल्दी से भागती है गार्डन एरिया की तरफ, जहाँ पे मेन गेट था, वहीं पे वो लॉन से होते हुए जा रही थी। इधर जो कार्तिक वो भी उसके साथ ही जा रहा था। तभी जो सम्राट है वो जल्दी से भागता है और आ जाता है अदिति के सामने। इधर अदिति कहती है, सम्राट मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं मार दूंगी खींच के भी, और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि चीप हरकतें मेरे सामने मत किया करो। जो सम्राट होता है वो नहीं सुनता और वो अपने नीज पे आता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल के वही बुके बढ़ाता है अदिति की तरफ और कहती है, आई मीन कहता है, विल यू मैरी मी अदिति?
मैं जानता हूँ कि हमारे बीच एज गैप है 7 ईयर का, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे छोटी वाइफ चलेगी और तुम अपना टाइम ले सकती हो। जितने 2 साल लेने हो, 3 साल लेने हो, तुम्हें कॉलेज कंप्लीट करना हो, तुम कर सकती हो, बट अभी के लिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। इधर जो कार्तिक होता है वो देखता है सम्राट की तरफ और अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, ए ए गोलू, उठ जा, उठ जा। इधर जो सम्राट था वो घूर के देखता है कार्तिक को। इधर वो रोज को साइड में रखता है, रिंग को साइड में रखता है और अपनी नीज पे से उठता है। सम्राट काफी ज्यादा मस्कुलर था, बट उसका घर का नाम गोलू था, इसलिए सब कोई उसे गोलू गोलू कहता था। इधर जो सम्राट था वो, जो कार्तिक ने उसे हाथ दिखाया हुआ था, वो पकड़ता है कार्तिक का हाथ। इधर जैसे ही सम्राट ने कार्तिक का हाथ पकड़ा हुआ था, तभी मेन गेट पे अनन्या और समायरा आ जाते हैं। तो जो अनन्या थी और समायरा थी वो देखते हैं मेन गेट से गार्डन एरिया की तरफ, जहाँ पे सम्राट ने कार्तिक का हाथ पकड़ा हुआ था। जो सम्राट था वो अब कार्तिक का हाथ थोड़ा सा ट्विस्ट करने लगता है और कहता है, सूखी हड्डी कहीं का मेरे और अदिति के बीच में आता है, मछली के कंकाल, मच्छरदानी के फटे हुए जाल, तेरी तो। यहाँ जो कार्तिक होता है वो देखते हैं गुस्से में, और सच में कार्तिक बहुत क्यूट था। आई मीन पतला बहुत था, पर वो सच में बहुत क्यूट था। यहाँ कार्तिक अपने दूसरे हाथ की उंगली दिखाते हुए कहता है, ओए सुन गोलू, हाथ मेरा छोड़ दे वरना अभी एनी मैम को बता दूंगा, और तू तो जानता है कि एनी मैम मेरी और अदिति की कितनी सुनती है। यहाँ जो गोलू होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, तभी तो पूरी लाइब्रेरी तुम लोगों को क्लीन करने के लिए कह दी, लड़ी सर्वेंट कहीं का। इधर जो अदिति होती है वो दिखाती है उंगली सम्राट को और कहती है, सम्राट कार्तिक कहाँ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। इधर जो कार्तिक होता है वो कहता है, अदिति तुम मत बोलो, मैं संभाल लूंगा इसे, मैं इसके लिए काफी हूँ। इतना कि जो कार्तिक होता है अपनी छाती को चौड़ा करता है। इधर जो अनन्या थी वो सब देख रही थी। इधर समायरा कहती है, देख क्या रही हो, वो कार्तिक प्रॉब्लम में है, जाओ उसके पास। अरे समायरा चुपचाप खड़ी रहो ना, जो कुछ हो रहा है थोड़ा सा एंजॉय करने दो। समायरा कहती है, तुम्हें नहीं जाना तो मैं जा रही हूँ। इतना कि समायरा होती है वो आने लगती है, बट जो अनन्या होती है उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेती है और कहती है, जस्ट चिल, भुगतने तो पता चल जाएगा भैया, चिल, चुपचाप खड़ी रहो। समायरा कहती है, तुम पागल हो थोड़ी सी, भाई है तुम्हारा। अनन्या कहती है, मुझे भी पता है भाई है मेरा, चुपचाप खड़ी रहो ना। समायरा जो अनन्या होती है वो बस समायरा का हाथ पकड़े रहती है, ना वो समायरा को जाने देती है ना खुद जाती है। इधर जो अतिथि थी और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सम्राट और कार्तिक को अलग करने लगता है, बट जो सम्राट होता है वो नहीं सुन रहा था। इधर कार्तिक कहता है, दूर है ना अदिति से वरना एक पंच में अभी सुखा दूंगा जमीन पे। इधर जो कार्तिक था, जिस बॉयज ने उन्हें पकड़ रखा था, इधर वो झटकता है और आता है कार्तिक के पास। इधर वो कार्तिक को इतनी तेज उसके मुंह पे मारता है, मुक्का खींच के। इधर जो कार्तिक होता है वो सीधे जमीन पे गिरता है जाकर। इधर जो अदिति होती है अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। इधर जो कार्तिक था वो जमीन पे बेचारा पड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। इधर जो अदिति होती है वो जल्दी से बढ़ती है कार्तिक की तरफ, उसका जैसे फेस उठाती है, उसका फेस पूरा खून से लथपथ था, क्योंकि उसके दांत तले उसकी जीभ आ चुकी थी, इसलिए उसकी जीभ थोड़ी सी कट गई थी। इधर जैसे ही अदिति कार्तिक की ये हालत देखती है वो थोड़ा सा डर सा जाती है। इधर जो अनन्या थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और समायरा भी। इधर वो दोनों लोग जल्दी से भाग के आते हैं कार्तिक के पास। इधर जो समायरा होती है वो अपनी जल्दी से पॉकेट से हैंकी निकालती है और कार्तिक के मुंह में घुसेड़ देती है, जहाँ पे उसकी जीभ थोड़ी सी अलग हो चुकी थी। इधर जो अनन्या होती है वो जल्दी से उठती है और आती है सम्राट के पास और उसके बहुत तेज खींचते के तमाचा मारती है और कहती है, सम्राट तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई पे हाथ उठाने की, हाउ डे यू। अनन्या होती है वो कॉलर पकड़ लेती है सम्राट का। तो जो सम्राट होता है वो पकड़ता है अनन्या का हाथ और झटक देता है और कहता है, अनन्या पुरोहित, मुझसे ज़्यादा बात करने की
और मुझ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो ना मेरा बाप कौन है? इधर जो अनन्या मुस्कुराती है और कहती है, जानती हूँ तेरा बाप कौन है। लुच्चा है तेरा बाप, एमएलए कहीं का, लुच्चा एमएलए, और उसकी तो लुच्ची औलाद। और देखना अब मैं क्या करती हूँ। तूने मेरे भाई को थप्पड़ मारा है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुझे इस कॉलेज से निकालना फिकवा है ना, तो मेरा नाम अनन्या पुरोहित नहीं। सम्राट कहता है, ठीक है निकलवा देना, तुम्हारी हिम्मत हो तो। जो सम्राट होता है वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। तो जो अदिति थी वो गोद में सिर लेकर बैठी हुई थी कार्तिक का। तो जो समायरा थी वो उसके मुंह से हैंकी निकाल दी क्योंकि पूरा हैंकी गीला हो चुका था। तो जो कार्तिक था वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो जो अनन्या होती वो जल्दी से आती है कार्तिक के पास और देखती कार्तिक की तरफ और कहती है, क्या जरूरत थी पागल कहीं का उसके सामने हीरो बनती करने की, अपनी हालत तो देख लेता, सूखी हड्डी कहीं का है तू। अब मैं मम्मी को क्या आंसर दूंगी जाके। इतना को जो अनन्या होती है वो उसे धीरे से उठाने लगती है। तो जो आदित्य होती है वो देखती है समायरा की तरफ। समायरा देखती है आदित्य की तरफ और कहती, देख क्या रही हो मेरा फेस, जल्दी से कैंटीन से आइस लेकर आओ। और अनन्या, इसे जल्दी से कार में बिठाओ चलकर, लिटाना नहीं इसको, बिठाओ चलकर। इधर जो अदिति होती है वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, आप कोई डॉक्टर हो क्या, जो आप कहोगी तो मैं इसके फेस पे आइस लगाऊंगी। यहाँ जो समायरा होती है वो गुस्से से देखती है आदिति की तरफ और कहती है, तुम सच में बच्ची हो, वो भी बेवकूफ लड़की, किसी चीज के बारे में पता नहीं और ओपिनियन देने चल देती हो। इधर वो देखती है दूसरी लड़की की तरफ और कहती है, जल्दी से आइस क्यूब लेकर आओ। जो एक लड़का होता है तुरंत भाग कर जाता है कैंटीन की तरफ। जो समायरा और अनन्या होती है वो जल्दी से उठाती है कार्तिक को, लाती है कार में। इधर जो अनन्या और समायरा होती है वो उसे पीछे की बैक सीट पे बिठाते हैं। अनन्या जाती है ड्राइविंग सीट पे। इधर जो अदिति थी वो भी उसी कार में बैठ जाती है जहाँ पे कार्तिक बैठा हुआ था। इधर जो लड़का आइस क्यूब लाया था, इधर जो समायरा होती है वो आइस क्यूब को लेती है और वो कार्तिक के मुंह में डाल देती है और देखती है अदिति की तरफ और कहती है, इसे लेटने मत देना और इसका मुंह अच्छे से पकड़ो, इसके ऊपर ये दूसरा हैंकी लगा दो। इतना कहकर जो समायरा होती है वो आती है अनन्या के पास, उसके पॉकेट में से हैंकी निकाल कर अदिति को दे देती है। तो जो अदिति थी वो घूर घूर के देख रही थी समायरा को। जो समायरा होती है वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तो जो अनन्या होती है वो जल्दी से कार को स्टार्ट करती है और हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे। तो दूसरी तरफ कॉलेज में जो सम्राट था वो प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ा हुआ था। तो जो एनी मैम होती है वो देखती है सम्राट की तरफ और आती है और कहती है, तुमने उस कार्तिक के साथ क्या किया? सम्राट, तुम एमएलए की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज से तो नहीं निकाल सकती, बट तुम सस्पेंड किए जाते हो 15 डेज के लिए। अब तुम कॉलेज नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से, और 15 डेज तक तुम कॉलेज नहीं आ सकते, गो। और हाँ, तुम्हें पूरे पेरिस साइन कॉलेज के सामने, सभी स्टूडेंट के सामने तुम्हें कार्तिक से माफ़ी मांगनी होगी। सम्राट कहता है, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ मदर एनी, मैं किसी से नहीं माफ़ी मांगने वाला। इधर एनी कहती है, तुम्हें माफ़ी तो मांगनी होगी सम्राट, वो भी पूरे कॉलेज के सामने कार्तिक से। रूल्स आर रूल्स, नाउ गेट आउट। सम्राट होता अपना सिर झुकाए चला जाता है प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। इधर दूसरी तरफ जो अनन्या होती है वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी थोड़ी देर बाद। जो अनन्या होती है वो जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कार्तिक की तरफ, जिसकी अब आधी शर्ट खून से सन चुकी थी, जीभ में से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। समायरा उतारती है जल्दी से कार्तिक को। इधर जो अदिति है वो भी उतरती है। इधर समायरा भी अपनी कार को रोक कर जल्दी से आती है कार्तिक के पास और देखती है अदिति की तरफ और कहती है, और आइस क्यूब्स नहीं है? तो जो अदिति होती है कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। समायरा कहती, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, मैं कह रही कोई और भी आइस क्यूब्स हैं क्या? अनन्या कहती, हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं समायरा। समायरा कहती है, हाँ चलो। ये लड़की थोड़ी सी पागल है क्या? जो अनन्या होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कुछ नहीं कहती। जो अदिति और कार्तिक और समायरा होते हैं और अनन्या ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। जो डॉक्टर दिया
लड़की किसी से बातें कर रही थी, तो जैसे ही वो अनन्या को देखती है और आती है जल्दी से अनन्या के पास और कहती है, क्या हुआ अनन्या? और ये कार्तिक इतना कहकर वो देखती है कार्तिक की तरफ। क्या हुआ अनन्या, और इसकी इतनी ब्लीडिंग कैसे हो रही है? समायरा कहती है, वो डॉक्टर दिया, कार्तिक ने अपने ही दांत से अपनी जीभ काट ली और वो भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए थोड़ी सी अलग भी है। इतना क्यों? जो समायरा होती वो धीरे से मुंह खोल दी है कार्तिक का, तो जो कार्तिक था उसकी आंखें बंद थी। जो डॉक्टर दिया वो देखती है कार्तिक की टंग को और कहती है, वैसे ब्लीडिंग तो बंद हो गई है, समायरा तुमने क्या किया था? समायरा कहती है, कुछ नहीं, बस हैंकी इसके मुंह में घुसेड़ दिया था जिससे ब्लीडिंग हो गई, और बस आइस क्यूब्स। वेरी गुड समायरा, कुछ हद तक ब्लीडिंग रुक चुकी है, बस हमें इस पर स्टिचेस लगा ले होंगे, और पहले एक काम करते हैं, इसको माउथ वॉश करा देते हैं। मेरे को जो डॉक्टर दिया होती है वो पकड़ती है कार्तिक को, तो जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया की तरफ देख रही थी। इधर कुछ नर्स और डॉक्टर दिया कार्तिक को ले जाते हैं एक रूम में, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी जीभ पे जो थोड़ी सी अलग हो चुकी थी उस पर टाँका लगाते हैं, स्टिचेस लगाते हैं। और दूसरी तरफ इधर रूम के बाहर जो अदिति थी वो बेंच पे बैठी हुई थी। इधर उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लगता था कि कार्तिक ने उसकी वजह से मार खाई। तो जो अनन्या होती है वो आती है अदिति के पास और कहती है, तुम क्यों रो रही हो अदिति? अदिति कहती है, वो अनन्या दीदी मेरी वजह से कार्तिक, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम तो जानती हो ना कार्तिक को हर बार हीरोपंती करने का और हीरो बनने का शौक चढ़ा होता है, तो सब उसकी गलती है। क्या जरूरत थी उस सम्राट से पंगा लेने की? और तुम रोना बंद करो। बट अनन्या दीदी सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है अदिति, और तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी जीभ ही तो कटी है, और देखना अभी बंदर की तरह उछलते हुए आएगा, सो डोंट वरी, ओके। जो समय जो अनन्या होती है वो उठती है अदिति के पास, तो जो समायरा थी वो अदिति को बस देख रही थी और अनन्या की तरफ देखती है और कहती है, वैसे ये लड़की को तुम जानती हो क्या अनन्या? अनन्या कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस 2-3 बार मिली हूँ और मम्मी से अक्सर इसके बारे में बातें सुनी है। बाकी इसका डेली आना जाना रहता है मेरे घर पे, बट तुम तो जानती हो ना, मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरा घर जाना आना होता ही नहीं, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस थोड़ी बहुत जानकारी पता है इसके बारे में। ओह अच्छा, अनन्या कहती है, तो वैसे तुम्हें क्यों इंटरेस्ट हो रहा है? समायरा कहती है, वो कुछ नहीं, बस कल की बदतमीजी याद आ रही है। अनन्या कहती, ओ प्लीज समायरा, गलती उसमें तुम्हारी भी थी, वो उसके थॉट्स थे, उसका ओपिनियन था, तो तुम्हें पूरी असेंबली के सामने इतनी सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे पेरेंट्स और गेस्ट थे, उसके सामने तुमको इस पे नहीं चिल्लाना चाहिए था, तो तुम्हारी गलती है इसमें। तुम तो जानती हो ना अनन्या, जहाँ पे ये खड़ी थी वहाँ पे मैं और परी खड़ा हुआ करते थे, और वो जगह प्यार की मिसाल है, और वहाँ पे कोई प्यार के बारे में बुरा बोले मुझे बर्दाश्त नहीं। कॉलेज के स्टूडेंट से चीफ गेस्ट तक का सफ़र मैंने खुद तय किया है अनन्या। हाँ पर समायरा, तुम्हें इस तरह से अदिति को डांटने का हक नहीं था, वो तुम्हारी कोई नहीं लगती है जो भरी असेंबली में सबके सामने तुमने उस पर चिल्ला दिया, वो भी इतनी खराब टॉपिक के लिए। समायरा कहती है, लव तुम्हें खराब टॉपिक लगता है अनन्या? मैंने ऐसा नहीं कहा समायरा, बट जिस टॉपिक को लेकर तुम्हारे बीच लड़ाई हो वो बात ही यूजलेस थी, मतलब वो टॉपिक उस टाइम यूजलेस था। और प्लीज़ समायरा, मैं इस बात को लेकर तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती, समझी तुम? और कल से तुम ऑफिस आ रही हो, किसी भी हालत में आओ, कुछ भी करके आओ, बट तुम कल मॉर्निंग में उठोगी और ऑफिस आओगी। कल मैं ऑफिस नहीं आ रही तुम्हारी, और कल से मैं कुछ दिन तक तुम्हारा काम नहीं संभालूंगी। जो समायरा है वो थोड़ा सा देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, बट वाई? तुमने 8 मंथ तक काम संभाला है, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? अनन्या कहती है, देखो समायरा, मैं भी बहुत थक गई हूँ यार, बट मैं हेल्प करूँगी ना तुम्हारी, और मुझे लगता है तुम्हें अपना बिजनेस खुद संभालना चाहिए। अंकल भी तुम्हारे लिए वरीड है समायरा, तुम्हें उनकी ज़रा भी टेंशन नहीं है समायरा?
समायरा कहती है, मुझे पापा की टेंशन है। अनन्या कहती है, सुनो समायरा, एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है और वो प्रोजेक्ट तुम्हें ही देखना है। एक न्यू बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, तो उसका टेंडर तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसके लिए तुम्हें एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करवाना होगा। मेरा मतलब है कि मॉडल तैयार करवाना होगा, समझे तुम? और वो मॉडल तुम्हें, जो लोग ये बिल्डिंग बनाने वाले हैं, उन्हें तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, समझी तुम? और इसकी डेडलाइन जहाँ 6 मंथ होने वाली थी वहाँ भी 2 मंथ है। ओके, तो ये तुम्हें प्रोजेक्ट संभालना होगा समायरा, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और तुम इसके बारे में एनी मैम से बात कर सकती हो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। समायरा कहती है, बट मैं अकेले कैसे संभालूंगी ये सब? अनन्या जो होती है वो समायरा के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, मैं हेल्प कर दूंगी थोड़ी बहुत। और 8 महीने पहले भी तो तुम सब अकेले संभाल लेती थी, वैसे अब भी संभालूंगी, ठीक है? और कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है तुम्हें, समझी? तो आज रात किसी लड़की के साथ नहीं, समझी? समझी कि नहीं? ये जो समायरा थी वो बस अनन्या की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, और वही बेंच पे बैठ जाती है। तो जो अनन्या थी वो जाती है उसी रूम के बाहर जिसमें कार्तिक था। फिर वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। इधर अचानक से दरवाज़ा खुलता है। जो अनन्या थी वो देखती है दरवाजे की तरफ। इधर डॉक्टर दिया बाहर आती है और कहती है, अनन्या डोंट वरी, ही इज़ फाइन। बट मुझे लगता है कि अब मतलब 2-3 महीने तक वो थोड़ा सा तुतला के बोलेगा। स्टिचेस तो लगा दिए है डॉक्टर ने, बट अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि कार्तिक की जिद थोड़ी सी ज़्यादा ही कट गई, बहुत ही ज़्यादा कट गई है। तो मे बी उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ध्यान रहे, तब तक के लिए स्पाइसी फूड नहीं, सिर्फ सूप, वो भी स्ट्रॉ से, आई मीन स्ट्रॉ से, या कुछ दिन में फूड पाइप डाल दूंगी तो वो उसी से खाना खाएगा। अनन्या कहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उसको? डॉक्टर दिया कहती है, नहीं ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सही हो जाएगा, तुम आज से घर ले जा सकती हो। अनन्या कहती है, ठीक है डॉक्टर दिया। डॉक्टर दिया होती है थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है, क्यों, अब गुस्सा नहीं आ रहा अपने भाई पे? अनन्या थोड़ा सा देख कर मुस्कुराती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, अभी नहीं आ रहा है, पर जल्दी आ जाएगा। वैसे डॉक्टर दिया, आपने बताया नहीं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? इधर से डॉक्टर दिया होती वो बस देखती है अनन्या की तरफ और वहाँ से चली जाती है। इधर अनन्या कहती, डॉक्टर दिया, डॉक्टर दिया। और जो डॉक्टर दिया होती है वो सीधे चली जाती है वहाँ से। इधर जो समायरा होती है वो आती है अनन्या के पास और कहती है, क्या कहा दिया ने? अनन्या कहती है, डॉक्टर दिया ने कहा है कि मैं कार्तिक को घर ले जा सकती हूँ, और समायरा तुम भी मेरे साथ चली हो घर, मम्मी से मिलने, ठीक है? और अदिति तुम भी चलो घर, वहीं से हम तुम्हें वहीं छोड़ देंगे चल के तुम्हारे घर, क्योंकि तुम्हारी साइकिल और इस बंदर की साइकिल तो कॉलेज में ही रह गई है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी चलकर। अदिति कहती है, ठीक है नन्या दीदी, वैसे भी मैं कार्तिक के साथ ही रहूँगी थोड़ी देर तक। अनन्या कहती है, ठीक है, एक काम करो अदिति, तुम समायरा की कार में आ जाओ और मैं कार्तिक को लेकर आती हूँ। अदिति कहती है, नहीं अनन्या दीदी, मैं आपके साथ ही चलूँगी, मुझे किसी की कार में नहीं जाना। अनन्या कहती है, ठीक है, तुम फिर फ्रंट सीट पर बैठ जाना और कार्तिक बैक सीट पर लेट जाएगा, ओके? इधर अदिति अपना हाँ में सिर हिलाती है। तो जो अनन्या होती है वो जाती है रूम में और कार्तिक को उठाती है। जैसे समायरा थी वो बस देख रही थी अदिति की तरफ, वो बस अदिति की आंखें देख रही थी। अदिति की आंखें ब्लू थी जो उसे परी की याद दिला रही थी। परी की भी आंखें बिल्कुल सेम ब्लू थी, इतनी प्यारी आंखें परी की भी थी। इसलिए जो समायरा होती है वो बस देख रही थी अदिति की आंखों की तरफ। जो अदिति होती है उसकी नज़र जाती है समायरा पे, जो समायरा उसे देख रही थी। जो अदिति है वो जैसे ही देखती है समायरा की तरफ, वो थोड़ा सा फेस मोड़ कर खड़ी हो जाती है। तो जो समायरा होती है जैसे पता चलता है कि अदिति ने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया, वो भी दूसरी तरफ देखने लगती है।
अनन्या उस रूम से बाहर निकलते हुए देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अदिति जरा तुम कार्तिक को पकड़ो और समायरा प्लीज़ कार्तिक को पकड़ो, मैं बिल पे करके आती हूँ। समायरा कहती है, तुम्हें बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूंगी जाके, तुम कार्तिक को पकड़ो और कार में बिठाओ, चल कर मैं आती हूँ। को जो समायरा होती है वो सीधे काउंटर की तरफ चली जाती है। इधर जो अदिति और अनन्या होते वो लोग पकड़ के ले जाते हैं कार्तिक को। तो जो कार्तिक था वो बेचारा आंखें खोले देख रहा था दोनों की तरफ। वो देखता है अनन्या की तरफ, और जो अनन्या ने उसका हाथ पकड़ रखा था, अपने कंधे पे रखा हुआ था झुककर थोड़ा सा, इधर जो कार्तिक होता अपना हाथ हटाते हुए देखता है अनन्या की तरफ और बस अपनी उंगली उड़ाते हुए मन में कहता है, क्यों ने बंद लिया। क्योंकि वो जोर जोर से अपनी उंगली हिलाने लगता है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए वो दूर रहने का इशारा करता है अनन्या को। तो जो अनन्या थी वो बस गुस्से से देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, तेरी सिर्फ जीभ कटी है, मैं तो सोच रही थी कि वो सम्राट तेरे मुंह पे ना हथौड़ा मार देता खींच के, तेरा मुंह पूरा भत्ता हो जाता तब सही रहता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कुत्ते का। अदिति कहती है, समायरा दीदी वो उसकी जीभ कट गई इसलिए वो इतना गुस्सा कर रहा है। ऐसा नहीं है अदिति, ये सिर्फ मुझ पे चिल्लाता है, चल मर कुत्ते की। अब मुझे ना तुझसे कोई लेना देना नहीं, तू समायरा की कार में आ और घर मिल मुझे। मम्मी को तेरी ऐसी बात बताऊंगी ना तू और चप्पल से धोना चाहेगा। इतना कि कुछ अनन्या होती है वो गुस्से से चली जाती है, वो मुड़कर भी नहीं देखती कार्तिक की तरफ। तो जो कार्तिक होते हैं वो देखता है अदिति की तरफ, इधर अदिति देखती है कार्तिक की तरफ और कहती, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी अनन्या दीदी से ऐसी बात करने की। अब बताओ, अब मैं तुम्हें लेकर कैसे जाऊँ, टैक्सी से चलूँ? बट मेरा पर्स तो कॉलेज में ही रह गया, तुम्हारे पास भी फूटी कौड़ी होंगी नहीं कार्तिक। तो जो कार्तिक था वो देख रहा था अदिति की तरफ और अपना बस नाम में सिर हिलाता है। तो अदिति कहती, वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो अब। तो जो अदिति होती वो कार्तिक को ले जा रही थी। जो समाया थी वो काउंटर पर खड़ी थी, तो उसकी नज़र नहीं जाती है पीछे की तरफ। जो अनन्या थी वो पीछे से निकल के चली जाती है हॉस्पिटल से बाहर। जब वो अपनी कार को स्टार्ट करती है और सीधे अपने घर की तरफ निकल गई थी। इधर जो समायरा होती है वो काउंटर पे बिल पे करके आने लगती है उसी साइड। जब वो देखती है अदिति और कार्तिक को और जाती है कार्तिक के पास और कहती है, कार्तिक अनन्या कहाँ है। तो जो कार्तिक होता है वो बस हाथों से इशारा करके बताने लगता है। समायरा कहती है, क्या बोल रहे हो तुम, क्लियर बोलो ना, वेयर इज अनन्या। जो कार्तिक होता है वो बाहर की तरफ इशारा करता, फिर कार ड्राइविंग के बारे में बताता कि अनन्या कार को लेकर चली गई। इधर समायरा कहती है, क्या अनन्या चली गई, वैसे तुम्हें छोड़कर। जो कार्तिक होता है हाँ में से नहीं लाता है। इधर जो समायरा होती है वो देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ देती हूँ चलकर। तो वो कार्तिक का धीरे से हाथ पकड़ती है और ले जाने लगती है। तो जो अदिति थी वो देखती है कार्तिक की तरफ और कार्तिक का हाथ छोड़ देती है और कहती है, कार्तिक तुम जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। तो कार्तिक होता है पीछे मुड़कर देखता है और वो समायरा का हाथ पकड़े हुए ही आता है अदिति के पास और उसका हाथ पकड़ता है और हाँ में से हिलाता है और कहता है, आई मीन इशारे में कहता है कि चलो ना इसके साथ चलते हैं। इतने क्योंकि वो थोड़ा सा अदिति का टाइटली हाथ पकड़ता है। तो जो अदिति होती है वो देखती है समायरा की तरफ। तो जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ पर कुछ नहीं कहती, वो कुछ भी नहीं कहती कि चलो। इधर अदिति कहती है, बट मैं टैक्सी से आ जाऊंगी ना, तुम जाओ। कार्तिक अपना हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मतलब चलो तुम चलो। तो जो अदिति होती है देखती है समायरा की तरफ और वो बस अपना हाथ में सिलाती है और कहती है, ठीक है मैं चल रही हूँ। लेकिन जो अदिति होती है वो और कार्तिक और समायरा जाने लगता। इधर जो कार्तिक था वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है जाकर। बैठ गया वो थोड़ा सा लेट जाता है जाकर। इधर जो अदिति है वो देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, कार्तिक सीट खाली करो ना। इधर कार्तिक इशारा करता है उसे आगे बैठने का। इधर अदिति कहती, मैं फ्रंट सीट पे नहीं बैठूंगी कार्तिक,
मुझे यहाँ बैक सीट पे बैठना है। इधर कार्तिक अपने हाथ जोड़ता है और अपने मुंह पे हाथ रखता है और इशारा करता है कि बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज़ आके बैठ जाना। इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं सोचती, वो उसका पैर हटाने लगती है। इधर समारा कहती है, अगर तुम्हारा फिर से तमाशा हो गया तो बैठो कार में, मुझे तुम्हारा तमाशा देखने का शौक नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं, वरना तुम टैक्सी से आ सकती हो। तो जो अदिति थी जो कार्तिक का पैर हटा रही थी पीछे वाली सीट से, इधर वो कार्तिक का पैर छोड़ देती है और गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देती है कार का और आती है समायरा के सामने। इधर वो पूरी अपनी गर्दन ऊपर करके देखती है समायरा की तरफ कि समायरा की हाइट और एज दोनों ज़्यादा थी और अदिति उसके सामने बच्ची लग रही थी। इधर समायरा कहती है, इतना शौक है ना तो तुम पीछे टैक्सी से आओ। एक मिनट समायरा सिंघानिया, मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझसे इतना रूडली बिहेव क्यों करती हैं? मेरी आपकी कोई दुश्मनी है क्या? मैं आपको जानती तक नहीं मिस्टर समायरा सिंघानिया, और मुझे आपकी कार में आने का कोई शौक नहीं है, समझिए आप। मैं खुद टैक्सी से आ जाऊंगी। देखो जो अदिति होती है वो जाने लगती है टैक्सी ढूंढने के लिए। इधर जो कार्तिक था जो लेटा हुआ था सीट पे, इधर वो थोड़ा धीरे से उठता है और अपने सिर को विंडो से बाहर निकालता है और देखता है समारा की तरफ और उंगलियों से इशारा करता है कि उसके पास पैसे नहीं है। इधर जो समारा होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है, इतने दिनों बाद उसके फेस पे स्माइल आई थी और बस वो कार पे अपना हाथ रखती है और देखने लगती है अदिति की तरफ। जो अदिति थी वो टैक्सी रुकने लगती है, बट वो भी जानती थी कि उसके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। वो अपना बैग और साइकिल दोनों कॉलेज में छोड़ कर आई थी। इधर लगभग 5 मिनट तक हो जाते हैं। अब तुम आराम से टैक्सी से जाओ। इतना कि जो समारा होती वो आती अपनी कार में और बैठ जाती है और इधर वो कार स्टार्ट करती है। इधर जो कार्तिक था वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और थोड़ा सा हिलाता है और इशारों में पूछता है कि उसको बिठा लो ना, आपने बिठाया क्यों नहीं? इधर जो समारा होती बस देखती है अदिति की तरफ, कुछ नहीं रिस्पॉन्स करती है और कार स्टार्ट कर देती है और वहाँ से सीधे अनन्या के घर की तरफ चली जाती है। इधर जो अदिति है वो बस समायरा को जाते हुए देखती है और उससे सच में बहुत ही बुरा फील होता है। मिस समायरा सिंघानिया, मैं आपको देख लूँगी। इतना कहकर जो अदिति होती है वो फिर से टैक्सी ढूंढने लगती है। वो टैक्सी ढूंढ ही रही थी तभी उसके शोल्डर पे एक हाथ महसूस होता है। वो थोड़ा सा पलट कर देखती है तो पीछे डॉक्टर दिया खड़ी हुई थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, क्या बात है अदिति, तुम बाहर क्यों खड़ी हुई हो, और अनन्या और समायरा कहाँ है? अदिति कहती है, वो दोनों लोग तो चले गए। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो अदिति बेटा, तुम नहीं गई? वो डॉक्टर दिया, मुझे किसी ने लिवाया नहीं। व्हाट? अनन्या ने तुम्हें लिवाया नहीं? और समायरा? चलो समायरा की बात छोड़ो, तुम्हें अनन्या ने नहीं लिवाया? अदिति कहती है, नहीं वो तो कार्तिक से नाराज होकर बहुत ही गुस्से में चली गई। इधर जो दिया होती अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहती है, ये अनन्या कभी नहीं बदलने वाली। तो बेटा एक काम करो, तुम्हारे पास पैसे हैं? जो अदिति होती है उनका नाम ऐसे हिलाती है। जो डॉक्टर दिया होती है वो कहती है, एक काम करो, मुझे तो हॉस्पिटल में बहुत काम है, एक काम करो मेरे ड्राइवर ले जाओ, और तुम्हें अपने घर जाना है या कार्तिक के घर? अदिति कहती है, कार्तिक के घर जाना है। ठीक है अदिति, फिर मेरा ड्राइवर तुम्हें कार्तिक के घर छोड़ देगा। थैंक यू डॉक्टर दी आंटी। अदिति कॉल मी दीदी, आंटी का मेरी एज अभी 28 या 29 तो है, तो तुम मुझे दीदी कहा करो, आंटी सूट नहीं करता हूँ, ओके? और संभल कर जाना, ठीक है? इतने कुछ डॉक्टर दिया होती है वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अगेन तो जो अदिति होती है वो बैठती है कार में, उधर वो जाने लगती है कार्तिक के घर की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। कहीं तू आदत नहीं मेरी लत तो नहीं, इस रिश्ते को क्या नाम